प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपको असहभागी अवलोकन पढ़ाऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में हमने अनियंत्रित अवलोकन के पहले प्रकार सहभागी अवलोकन पर चर्चा की थी और आज हम असहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित रहकर उनकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं में गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं कि जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। अब हम असहभागी अवलोकन के गुण या लाभों पर चर्चा करेंगे। असहभागी अवलोकन के गुण क्या क्या है? सबसे पहला है वैश्विकता। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं है, वरन एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में वैश्विकता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात भी नहीं आ पाता। विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। कम खर्चीली। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में समय एवं धन भी खर्च कम होता है। अब हम असहभागी अवलोकन के दोष या उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। गुडे एवं हार्ट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता है। असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान प्राप्त हो पाता है, विस्तृत एवं गहन ज्ञान इससे प्राप्त नहीं हो पाता है। बच्चों, अब हम सहभागी व असहभागी अवलोकन में अंतर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। गहनता में अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। समूह के व्यवहार के आधार पर सहभागी अवलोकन में
समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही सदस्य मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। सत्यापन के आधार पर सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। समय एवं धन के आधार पर असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन अधिक लगता है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। अध्ययन यंत्रों के आधार पर सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। कुशलता के आधार पर सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्ययन संभव है। तो बच्चों, आज हमने अनियंत्रित अवलोकन के दो प्रकार सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन पर अब तक चर्चा की। सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है उस पर भी हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर और आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद।